ओवन की ओर। यहां समझना होगा, बारीकी से एक क्वेश्चन को देखना होगा और देख करके आगे बढ़ना होगा। आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। कितने नंबर में? तो 5 नंबर में पूछेंगे। उसमें क्वेश्चनों की संख्या अगर देखा जाए तो आपको यहाँ पे मेंसुरेशन से 5 नंबर में रहेगा, ऊंचाई और दूरी से आपको क्वेश्चन रहेगा, सिद्ध करने वाले रहेगा, ज्योमेट्री पार्ट से रहेगा। तो आपको मेंसुरेशन, ट्रिगो और ज्योमेट्री ये 7 एडवांस टॉपिक है। आपको 10th में पूछेगा। आगे चलिएगा, अच्छे अच्छे मुकाम तक पहुंचना चाहिएगा, वहां तक छोड़ने वाला नहीं है। तो मेहनत करके पढ़िए, बहुत बढ़िया है। S1 कंपटीशन ने भी आपको पूछते हैं इस टॉपिक से। तो सुंदर और आकर्षक हेडलाइन बनाइए। आपको मैं कोशिश करूंगा बहुत शानदार और सरल तरीका से बताने के लिए कोशिश करूंगा। आप ये समझने के प्रयत्न कीजिएगा दोस्त। अब यहां समझना होगा। अब आवाज जा रही है ना? तो चलिए, बढ़िया बात है, आवाज जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा, सर्कस करने वाला एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रही है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देना होगा। यहाँ पे क्वेश्चन को हिसाब से हम लोग को यहाँ आगे बढ़ना होगा। और बढ़ते हुए यहाँ पे क्या करेंगे जो समझिए, यहाँ आपको आकृति दे दिया गया है। चलिए, बातें कम पढ़ाई ज्यादा, ध्यान दीजिए दोस्त। यहाँ ए बी सी, ई कोण बी है जो 90 डिग्री है। यहाँ कोण सी है जो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होता है? तो लंब है। ई बचेगा जो क्या होगा? आधार है, एक कर्ण है। दोस्त, यहाँ थीटा के सामने वाली भुजा लंब है और यहाँ से यहाँ अगर मानोगे तो लंब को खड़ी रेखा, पड़ी रेखा, तिरछी रेखा, इसको हम लोग h मीटर भी मान सकते हैं। इसको मान लीजिएगा कि खंभे की ऊंचाई के मीटर? h मीटर। कर्ण कितना? 20 मीटर। आधार से मतलब नहीं है क्योंकि हमको खंभे की ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ ध्यान देना होगा। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां 6 होते हैं। साइन थीटा का उल्टा कौशिक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, टाइन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। बात आता है 3 याद, 3 ऑटोमेटिक याद, बशर्ते कि कौन सा फॉर्मूला लगाए कि हम लोग के ए मैथ सोल्व हो जाए। बढ़िया से बारीकी से समझना होगा। तो एक देले रहेगा, एक निकालने के लिए बोलेगा, उसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लगाइएगा। जैसे यहां दिया गया कर्ण, निकालना है लंब ऊंचाई, तो दिया है कर्ण, निकालना है लंब जो ऊंचाई हम लोग माने हैं। तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण और साइन के उल्टा कौशिक थीटा कर्ण बटा लंब। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कौशिक थीटा कर्ण बटा लंब। तो यहां देखेंगे दोस्त मेरे, यहां से हल स्टार्ट कर रहे हैं। यहां मान लेंगे, माना कि खंभे की ऊंचाई के मीटर माने हैं h मीटर। कोई लड़का मान लेंगे कि खंभे की ऊंचाई ये भी है, चलेगा नहीं बल्कि दौड़ेगा दोस्त। अब यहां समझिए, जब ऊंचाई h मीटर मान लिए तब देखिएगा कि कर्ण कितना है। तो कर्ण आपको 20 मीटर है। अब देखना है, कर्ण देले 20 मीटर ये मान ही लिए हैं। कोण अगर देखा जाए कि कोण C बराबर के डिग्री, कोण को हम लोग थीटा से दर्शाते हैं। तो थीटा बराबर 30 डिग्री। अब आइए, लंब मालूम, कर्ण मालूम, कोण भी मालूम हो गया है। अब यहां लगाएंगे सूत्र से, चलिएगा सूत्र से। चलिए आइए समझते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है?
तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। मेरे दोस्त साइन थीटा बराबर जब लंब बटा कर्ण है तो साइन के साइन थीटा के जगह बोलिएगा के डिग्री तो 30 डिग्री, और आगे देखेंगे लंब के मान कितना h, कर्ण के मान कितना तो 20। मेरे प्यारे भाई साइन 30 डिग्री के मान होता है मान सारणी में कितना तो 1/2 बराबर h बटा 20। दोस्त मेरे तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा, जब गुना करिएगा 2 गुना h तो 2h बराबर 20 काट दीजिए, इसीलिए h बराबर के मीटर 10 मीटर। सभी लोग के पास आवाज बढ़िया से पहुंच रहे हैं? चलिए यस यस लिख करके भेजिए। जब h बराबर 10 मीटर तब लिखिएगा क्या, इसीलिए खंभे के ऊंचाई, इसीलिए खंभे की ऊंचाई, खंभे के ऊंचाई बराबर, हम लोग ऊंचाई को h माने थे, कितना आया 10 मीटर। यही आपका आंसर हुआ। इसको बॉक्स में बंद करना ना भूलिएगा। चलिए फटाफट नोट कीजिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया से पढ़ लीजिए, 10th और 12th है, आपको सोल्व किया हुआ देखेगा, ये शॉर्ट नहीं देखेगा कि जल्दी से ट्रिक लगाओ, अब मिनटों में नहीं सेकंडों में आंसर लाओ और टिक टिका दो धर की। ये आपको बित्ता और हाथ से नाप के देता है, ठीक है। कंपटीशन में आइएगा तो इसको एकदम शॉर्ट शॉर्ट मेथड से 2 गो ट्रिक और टिप्स बताया जाएगा और शॉर्ट में उड़ा दिया जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, समझेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दूसरा देखिएगा, जल्दी से नोट कीजिए और आगे बढ़ना होगा दोस्त। समझिए, अगर है क्षमता तो पहले बना के दिखाइए और बोलिए कि सर मेरा इतना आंसर आ गया, ये ना कि किताब निकालो आंसर बोल दो सर इतना आ गया, है ना। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है, तो पेड़ के जड़ से और जहां शिखर छूता है उसका बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो पेड़ की ऊंचाई कह रहा है, पेड़ की ऊंचाई कह रहा। बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। मान लिया जाए मेरे दोस्त, आंधी आने से एक पेड़ बोल रहा है, एक पेड़ मैंने बना लिया, पूरा पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है। अब अंधावा एले ना जी, यहां से ही टूटे गेले, क्या हुआ तो ये टूट गया, और टूट करके यही वाला डॉट डॉट से इसको बना दो, टूट गया। ये वास्तविक ऊंचाई ए था, मान लिया जाए कि इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी या इसको डी। अब ए भी था जो पेड़ की ऊंचाई था, आंधी आया टूट करके, कभी कभी पेड़ गिरा हुआ देखता होगा आंधी के दिन में, मुड़ गया यहाँ पे आ गया, क्या डिग्री का कोण बना रहा है यहाँ पे 30 डिग्री, और थीटा के सामने वाली भुजाई क्या हो जाता है लंब, तो ये लंब है, इसको आप मान लीजिए, आप है जे बीसी रहने दीजिए या एच मान लीजिएगा, तो इसको क्या मानिएगा तो आपके पर डिपेंड करता है, बीसी रहने दीजिए तो और बेस्ट है। थीटा के सामने वाली भुजा लंब है। अब आइए मेन रूप से पेड़ की ऊंचाई कौन होगा, तो हमको सीबी होगा और क्या होगा एसी होगा, बोले एसी प्लस सीबी बराबर क्या हो जाएगा पेड़ की ऊंचाई। लेकिन देखना यहाँ पे ये तो पहले था, अब यह आ गया भगवान, तो हम जोड़ेंगे क्या, ओरिजिनल पेड़ की ऊंचाई बराबर भुजा बीसी और प्लस कर्ण डीसी, इसको किरान बुलाएंगे, इसको खड़ा कर देंगे, ए पर लेके चले जाएंगे, तो यही वाला कर्ण माना यहाँ जाएगा, खड़ा होगा तो होगा, तो हम कहेंगे पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई ए बी बराबर बीसी प्लस सी डी या डीसी बराबर ए बी। आप पर डिपेंड करता है, इसको H1 H2 मान सकते हैं। आइए ना, तो इसका कितना दिया गया है समझिएगा, तो टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि
पेड़ का शिखर जमीन के छूने लगता है, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है जो 8 मीटर है। ये देखिएगा पेड़ का जड़ है, पाद बिंदु है, तो ये मान लिए कि बी है। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना है, तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी देखा जाए तो 8 मीटर है। क्या मीटर है, 8 मीटर। यहां लिख देते हैं 8 मीटर। अब लिख दिए हैं 8 मीटर, लाना है हमको कर्ण। तो बताइए आधार मालूम है, कर्ण मालूम ना है, ये क्या है ये भी समझना होगा। तो चलिए हम चलते हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाएं बताइए। चलिए यहां से हल स्टार्ट कर रहे हैं। अब दिया गया है क्या, जो देखेंगे दिया गया है, दिया गया दोस्त, दिया गया थीटा बराबर के डिग्री 3 डिग्री। आधार, आधार है जो बीसी माने हैं, बीसी बराबर के मीटर। यहाँ पे बीडी था, बीडी कर दीजिए, बीडी बराबर 8 मीटर। और लाना है हमको ए न जी, तो लाना है लंब, तो यहाँ लंब, लंब की वजह थोड़ा हम लिख देते हैं इस तरह से, क्या बीसी। तब बीसी बराबर लंब जो है बीसी लाना है, तो लंब जो है आप मान लीजिए एच मीटर मान ले, क्या एच मीटर। तो यहाँ हो गया बीसी बराबर के मीटर एच मीटर। चलिए ठीक है, अब हम लगा देते हैं सूत्र tan थीटा बराबर। तो tan थीटा का सूत्र समझते हैं आप लोग, यहाँ लिखिएगा सूत्र से, सूत्र से, सूत्र का आता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब सूत्र से चल रहे हैं तो समझिएगा दोस्त, tan थीटा के जगह के डिग्री 3 डिग्री, लंब के मान कितना, तो लंब के मान यहाँ पे मानल है h, आधार की मान कितना तो 8, और tan 3 डिग्री का मान जानते हैं कितना होता है, वो 1 बटा रूट अंडर, चलिए h बटा 8, तिरछा तिरछी गुना, ध्यान देना होगा, h गुना रूट अंडर 3, तो h रूट अंडर 3, 8 गुना 1 तो 8। तो यहाँ अगर करते हैं तो h बराबर 8 बटा रूट अंडर 3, ए मेरा आ गया। h का मान जो यहाँ लाए हैं, h बराबर कितना ले आए हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं लंब h बराबर 8 बटा रूट अंडर 3 मीटर। इसमें किन्हीं की दिक्कत है बोलिए। चलिए आप लोग भी कुछ बच्चे जो जुड़े हुए हैं उसमें ध्यान दीजिएगा, मान सर ने याद कर लीजिएगा। अगर कंपटीशन के क्लास कर रहे हैं तो जरूरी है, अगर ना याद कीजिएगा आपसे भी नहीं बनने वाला है। बात समझ में आ रहा है ना, ये मत सोचिए कि हम कंपटीशन के बच्चे हैं तो 10th का क्या पढ़े हैं, फॉर्मूला याद नहीं था, हिलने वाला भी नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना, तो पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, उसके साथ साथ फॉर्मूला याद रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप बना सकते हैं। आइए हम देख लेते हैं, जब बीसी मान लिए 8 बटा रूट अंडर 3, हमको ए लाना है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ पे सेम तो वही रहेगा, तो यहाँ त्रिभुज दिया गया है, तो त्रिभुज यहाँ लिख लीजिएगा, दिया गया है त्रिभुज में, कुछ में त्रिभुज ए डी बी में, ए लिख लीजिएगा, ये छूट गया हमसे। यहाँ ये त्रिभुज वही रहेगा ना दोस्त, यहाँ त्रिभुज क्या कर दे सी डी बी में, तो यहाँ सी डी बी में, यहाँ भी सी डी बी में, थीटा बराबर क्या डिग्री सेम। हमको लाना है कौची कर्ण, कर्ण बराबर भाट, कर्ण बराबर ए बी सी नहीं बल्कि सी बी डी, ये तो आदत रहता है तो पड़ जाता है ना। आइए सी डी बी में ए तो 90 डिग्री बनाएगा ही, इसके लिए निश्चिंत रहिए। अब दोस्त मेरे बताइए, लंब लिए लिए है, कर्ण मालूम करना है, तो एक रिस्पेक्ट में ढूंढो, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बताइए,
साइन थीटा लंब बटा कर। आइए तो साइन के साइन, थीटा के जगह 30 डिग्री, लंब के मान कितना, तो लंब के मान ले ली है कौन दिन वाला, यही दिन वाला 8/√3। कर्ण के मान कितना, कर्ण के मान कितना हो जाएगा दोस्त, तो कर्ण के मान कर्ण रहने दीजिएगा या CD कर दीजिए। आइए साइन 30 के मान बताइए तो क्या होता है, तो साइन 30 के मान 1/2, 8/√3, 8/√3 बटा कोची CD। तिरछा तिरछी गुना कर दें क्या, पहले इसको पलट दो तो हो जाएगा गुना, तो 1/CD का नीचे 1 छुपल रहे ना जी, तो पलटानिया मारिएगा तो 1 गया ऊपर है और CD आया 1/2 एकदम बेसिक CD√3। तिरछा तिरछी गुना, जब गुना करिएगा ना तब समझिए क्या होगा। गुना कर रहे हैं तो 1 से गुना करिएगा तो होगा CD√3 बराबर 16, तो CD बराबर 16/√3। ये हम लोग क्या गया 16/√3। अब हमको पेड़ की ऊंचाई लाना है, 5 नंबर में पूछता है, बहुत VVI क्वेश्चन है। अब यहाँ पेड़ की ऊंचाई लाना है, ये हम मिटारेंगे। अब पेड़ की ऊंचाई लिखेंगे AB और कोची कोची से, तब BC प्लस DC, BC प्लस DC। आइए इसको मिटा रहे हैं, चलिए समझिएगा। हम लिखेंगे इसीलिए पेड़ की ऊंचाई, इसीलिए पेड़ की वास्तविक ऊंचाई, इसीलिए पेड़ की वास्तविक ऊंचाई क्या होगा दोस्त, तो वास्तविक होगा क्या है, वास्तविक ऊंचाई क्या है, अगर निकालेंगे AB बराबर, तो कोची कोची जोड़े से निकलेगा रे दोस्त, तब BC, क्या क्या जोड़ने से, BC अब प्लस CD। पेड़ की ऊंचाई देख लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, कोई कहेगा कि काल्पनिक नहीं, पहले वहां तक था बाद में मुड़ी गया, किरान से खड़ा करेंगे मतलब दोनों के जोड़ेंगे, ये लंब और कर्ण के जोड़ देंगे। तो आइए बात समझ में आ रहा है। अब देखेंगे BC का मान कितना, ये हटाओ, BC के मान कितना लाया है, तो बैठा दीजिए इसको, BC के जगह हम रख रहे हैं 8/√3 और CD के मान कितना 16/√3, कॉमा इसको LCM लीजिएगा 3, 8 + 16 होगा, जोड़िए 24/√3। हारों का परमीकरण करने पर देता है, तो लिख लीजिएगा हारों का परमीकरण करने पर, हारों का परमीकरण कर रहा है तो ऊपर वाला के छोड़िए, नीचे वाला के छेड़िए, तो 24/√3, √3 ऊपर और √3 नीचे, बराबर माइनस नहीं, 2 गो रहता है तब ना जी, ये सिंगल है, तो 24√3 बटा 3 तिहाई 9 और 9 के वर्गमूल 3, तो 8 तिहाई 24, 8√3 मीटर, ये हम लोग के पेड़ की वास्तविक ऊंचाई हुआ। जल्दी से आंसर मिलाइए, मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और इसको समझते हुए आगे बढ़ना है, नोट कीजिए फटाफट, कहीं कोई दिक्कत रहे बोला कीजिए। आइए दोस्त 5 नंबर की बात है, गौर से ध्यान दीजिए और समझिए। ये देखिए लग रहा है कि आधा पेज में तो क्वेश्चन ही दिख रहा है दोस्त, है ना। चलिए आते हैं, क्या कहता है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए
एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसा फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता हो। आइए फिर कह रहा है 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप लोग के पता होगा दोस्त। चलिए, जगह का थोड़ा अभाव है, हम बनाने की कोशिश करेंगे। दोनों के लिए घेर देते हैं और समझिएगा, इतना ने हम लोग बना लेंगे 5 वर्ष के। मान लिया जाए ए है, ए बी है, ए सी है। ए दोस्त यहां समझो, अगर छोटा उम्र के बच्चे रहेंगे, 5 वर्ष के से कम उम्र के बच्चे रहेंगे, ज्यादा ढलान पर से उसको फिसल पट्टी पर से ढकेल दीजिएगा, बताइए क्या हाल होगा? डर से हार्ट बीट बढ़ जाएगा, ज्यादा समस्या कुछ हो सकती है। और वही थोड़ा सा ज्यादा उम्र के रहेगा तो कहेगा अरे यार ये तो कुछ ना बुझे लो, और ऊंचा पर चलो। चलिए आइए तो देखते हैं यहाँ पे। ये अधिक 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए ज्यादा हाइट भी है और ज्यादा खड़ा भी है। तो यहाँ पे मान लिया जाए पी क्यू आर। अब समझना है, ये है 5 वर्ष, कम उम्र के बच्चे के लिए। ये है 5 वर्ष अधिक उम्र के बच्चे के लिए। समझ जाना, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए, 5 वर्ष से अधिक वर्ष के 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए इसकी जिसका शिखर यहां से जो छोटा सा बच्चा को मान लिया जाए, इसको फिसलने के लिए सीढ़ी इधर लगल रहता है। पार्क वगैरह में जाइए या सरकारी स्कूल में भी रहता है। तो आइए इसको हम मान लेते हैं कि ये फिसल पट्टी है, मानना ही तो है। इसकी ऊंचाई h बराबर के मीटर देले है, तो 1.5 मीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ई फिसल पट्टी की ऊंचाई और कारा फिसल पट्टी की लंबाई। तो इसको ई लंबाई हो गया, एक कर निकालना है। क्या निकालना है? कर निकालना, कर्ण बराबर भाग। इसकी कोण क्या कितना देले है? तो देखिएगा यहाँ देले है 30 डिग्री। अब मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर से बेहतर समझने आया होगा। तब कुछ नहीं, लंब और कर्ण के रिस्पेक्ट में आपको फॉर्मूला को लगा देना है। लंब दिख रहा है, देले है 1.5 मीटर, कर्ण निकालना है। तो यहाँ आप जितना सुंदर स्टेटमेंट लिखिएगा उतने बेस्ट रहेगा। तो हम चलते हैं त्रिभुज ए सी बी में। देखिएगा कौन रहेगा उसको बीच में रखिएगा। कौन 30 डिग्री है, सी को बीच में रख दिए। दिया गया क्या, ए सी बी में अगर देखा जाए थीटा बराबर तो 30 डिग्री, ऊंचाई एच कितना था 1.5 मीटर, कर्ण बराबर छाता के डंटी भाट, यही लाना है फिसल पट्टी की लंबाई। तो लगाएंगे साइन थीटा बराबर साइन थीटा लंबाटा कर्ण। और साइन के उल्टा कौशिक होता है, क्या वो लगाएगा तो ना देगा दोस्त? दे देगा। साइन तो साइन, थीटा के जगह क्या डिग्री? 30 डिग्री। लंब के मान 1.5, कर्ण के मान कर्ण के मान एसी ले सकते हैं। तो चलिए एसी रख दिए, कुछ नहीं था कर्ण बराबर यहाँ एसी लिखिए। क्या आता है, या ये तो भाट समझ ही रहे हैं। आइए साइन 30 डिग्री के मान कितना? 1/2। सबको दिख रहा है ना जी? यस बोलिए। चलिए ये 1.5 बटा एसी, एसी गुना 1 था एसी,
और 1.5 गुना 2 तो 1.5 दूना 3 मीटर, इसीलिए AC बराबर 3 मीटर। तो यहाँ लिख लीजिएगा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए फिसलना पट्टी की, लिखिए बढ़िया से, इसीलिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर के मीटर, 3 मीटर। ये तो हम लिख दिए सुंदर, इससे भी सुंदर आपको लिखना होगा। ये हम ले आए 3 मीटर। ये समझने आया होगा दोस्त। तो इसमें 2 क्वेश्चन दागल है, एक 5 वर्ष से कम उम्र, एगो 5 वर्ष से अधिक उम्र। अब एक ही स्लाइड पर दोनों हम बना देते हैं। देखिए, अब मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर समझने आया होगा, ये तो और बेस्ट आएगा। आइए, इसका क्या मीटर है, तो सीधे दुगुना है 3 मीटर। चलिए, यहाँ पे H बराबर लिख लीजिएगा 3 मीटर। यहाँ कोण कितना है, तो 60 डिग्री। 60 डिग्री गते गते क्या 30 डिग्री पड़ा गते 15 डिग्री और पड़ा, 60 डिग्री गते गते खड़ा होते जाएगा, है ना। 90 डिग्री पूरा पड़ा पर खड़ा 90 डिग्री बनता है। आइए, ये बातें कम कीजिए, ध्यान दीजिए। एक कर्ण बराबर छाता के डंटी, भाट आता पता नहीं। अब हम चलते हैं फिसलन पट्टी में PQR में। तो त्रिभुज बन रहा, समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ना भी लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं। आइए, त्रिभुज PRQ में ये रख दिए, बीच में कौन था पूछे कि दिया गया है क्या, तो दिया गया है थीटा बराबर 60 डिग्री। और मैं पूछूं कि H बराबर कितना, तो 3 मीटर। अब कर्ण बराबर क्या है, तो कर्ण हम लोग के भाट आता पता। अब देखिएगा, ध्यान दीजिए, तो वही फॉर्मूला खानदानी लगेगा, एकरा न लगे जे ही लगतो, ये ना कि एकरा में दूसरा हो जाए। तो यहाँ चला यो सूत्र से, साइन थीटा बराबर बोलिए, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर लंबा कर्ण। जो समस्या होगा बोलिएगा, लास्ट में आपको संशोधन कर दिया जाएगा। थोड़ा सा देख लीजिए उन लोग के चैटिंग क्या है। आइए, साइन थीटा के जगह के डिग्री, तो थीटा के जगह रख दीजिएगा 60 डिग्री। लंब का मान कितना, लंब का मान यहां देखा जाए तो H बराबर 3, कर्ण के मान कितना, कर्ण बस ठीक है, उधर देखना है, बस रहने दो। चलिए, कर्ण के जगह कितना है, तो कर्ण के मान तो लाना ही दोस्त, कर्ण के कर्ण रहने दीजिए। आपको मन है तो PR लिख सकते हैं। साइन 60 के मान कितना, तो साइन 60 के मान होता है कितना, बोलिए। साइन 60 होता है √3/2 और 3/PR। तिरछा तिरछी गुना करथिन, तब PR √3 बराबर 3 दूनी 6। इसको ऊपरे भेजिए, ई पट्टी 60 ऊपट्टी 6/√3 मीटर आंसर। तो हरों का परमीकरण तो कर लीजिएगा, हरों का परमीकरण करेंगे तो लिखेंगे हरों का परमीकरण करने पर, जब हरों का परमीकरण करिएगा तो यहाँ क्या होगा समझिए, थोड़ा सा समझना है। नीचे वाला के छेड़िए, ऊपर वाला के छोड़िए। 6√3 9 9 के वर्गमूल 3 3 दूनी 2√3 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे, इसीलिए फिसल पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर सजा करके
लिखने का काम आपको रहा। चलिए, सबको दिख रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगले क्वेश्चन हम बनाएंगे, आप भी बनाने की कोशिश कीजिएगा और देखेंगे दोस्त मेरे क्वेश्चन नंबर 4। एकदम कंटिन्यू इस वीडियो में बने रहिए, और इसको हम लोग एकदम बहुत आसान तरीका से बता रहे हैं और बताने की कोशिश किया जाएगा और भरपूर। आइए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर के दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहा भूमि के एक बिंदु से, मान लिया जाए ये भूमि है, ये बिंदु से, ये बिंदु मान लिए, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, तो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो एक दूसरे के अपोजिट करिए। शिखर उन्नयन कौन है, कंप्लीट कीजिए जल्दी से फटाफट। चलिए, कंप्लीट हो गया। लो जी, आगे टंकी से पानी लेकर आओ, कैश कर लेगा। वाह, चलिए समझिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु जाता है, समझना होगा ये मीनार है। क्या है, मीनार है। ये क्या है, तो मीनार। यहाँ ध्यान देना होगा, वो नहीं है यहाँ मीनार, तो मीनार लिख देते हैं, 4 मीनार। आइए, मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, ये क्या है, 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से यहाँ एक कोई व्यक्ति देखता है कि डिग्री, तो 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मान लिया जाए ये है, ये बी है, ये सी है। अब समझना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये दोस्त समझिए ना, हम समझाते हैं आपको, समझना होगा। यहाँ पर 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई कह रहा है, ये दिया गया है और निकालने के लिए बोल रहा है। तो ये बात आपको हम समझाए हैं कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई को एच मीटर, क्या मान लिए हैं, एच, ये ही लाना है। आधार दे ले तब कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब आधार दे ले है तब। यहाँ चलेंगे त्रिभुज ए सी बी में, थीटा बराबर क्या डिग्री, 30 डिग्री। आधार कितना, तो आधार है BC, अब BC बराबर क्या मीटर, 30 मीटर। अब आइए ऊंचाई, मतलब मीनार की ऊंचाई H बराबर 62, या ए भी बराबर H मीटर आप मान सकते हैं। आइए फॉर्मूला लगाइए, सूत्र से चलेंगे, सूत्र से tan थीटा बराबर लंबटा आधार, tan थीटा के जगह क्या डिग्री, 30 डिग्री। लंब कितना, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होगा, भले ऊंचाई बोले था, ये लंब तो ये आधार ऑटोमेटिक तिरछा वाला कर्ण कभी परिवर्तन नहीं होता। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। जब परिवर्तन होगा लंब और आधार में, कब होगा, थीटा के अनुसार। आइए ना, तो यहाँ लिख लेते हैं, लंब का मान h, तो h मान है h, आधार के मान कितना, 30। अब tan 30 डिग्री के मान बोलते, tan 30 1/√3 h/30।
बताइए तिरछा तिरछी गुना करेंगे। एच रूट अंडर 3 बराबर 30, एच बराबर 30 बटा रूट अंडर 3। अब यहां चलेंगे हारों का परिमेयकरण करने पर, हारों का परिमेयकरण करने पर, ये तो हारों का परिमेयकरण है, समझना होगा। 30 बटा रूट अंडर 3 गुना रूट अंडर 3 बटा रूट अंडर, नीचे वाला का चर्चा कर दिए। 30 रूट अंडर 3 3 तिहाई 9, 9 के वर्गमूल 3 10 तिहाई 10 रूट अंडर 3। मीटर रहेगा तब मीटर लिख देना, सेंटीमीटर रहेगा तब सेंटीमीटर लिख देना। यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए, इसीलिए मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई h बराबर के मीटर 10 रूट अंडर 3 मीटर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से इसको नोट कीजिए। सब बच्चे लोग जुड़े हुए हैं, रिकॉर्डेड है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन ला रहे हैं, समझिएगा। 5 नंबर समझना होगा। आइए यहां देखेंगे दोस्त मेरे, इधर देखिए, कह रहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग से लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए ना यहां हम समझते हैं। एक फोटो समकोण त्रिभुज की लेंगे और फोटो लेकर के यहाँ पे समझेंगे। ये मान लिया जाए कि ये है, ये बी है, ये सी है। और देखिए जब इतना हो गया तब यहाँ देखना के डिग्री का कोण बना रहा है जी 60 मीटर की ऊंचाई पर, के मीटर की ऊंचाई पर, तो इसकी ऊंचाई है 60 मीटर, एच बराबर 60 मीटर। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। मान लिया जाए पतंग का दिन है, पतंग इस तरह से उड़ रहा है, देख रहे हैं। यहाँ से कोई प्यारे प्यारे बच्चे लोग कोई उड़ा रहे हैं और बढ़िया से जो समझिए है ना, उड़ा रहा है, घग्घा लेके मार रहा है, बुआ धाम आ गया माथा पर ना, वाह क्या बात। ये तुम लोग भी उड़ाया है, मजाक उड़ा रहा है। हाँ आइए, के डिग्री का कोण बना रहा है बताइएगा। 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे पतंग में लगी डोर की अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये बचलो जो का गलो आधार, यही को चियावा कर, कर्ण बराबर छाता के डंडे। यही है धागा की लंबाई लाना है, तो धागा की लंबाई लाना है तो कुछ नहीं करना है, हमको कर्ण निकालना है। यहाँ लंब दे ले, कर्ण लाना है, तो इसके रिस्पेक्ट में फॉर्मूला लगाएंगे, साइन लगेगा ना तो कोसेक लगेगा। हम चलेंगे दोस्त। त्रिभुज क्या होगा, ए सी बी में, ए सी थीटा बराबर के डिग्री तो 60 डिग्री दिया गया है, लिख लो। और ऊंचाई, तब ऊंचाई को h माने है, h बराबर के मीटर 60 मीटर। कर्ण, कर्ण बराबर भाट, कर्ण है एसी, एसी बराबर भाट, ही लाना है। आइए एक बार सिखा दिए हैं तो बार बार लिखेंगे तो टाइम थोड़ा सा बचाना है ना। चलिए सूत्र से चलिए, सूत्र इसको क्या कहता है समझिएगा। साइन थीटा बराबर लंबटा कर्ण, इसको बॉक्स में बंद कीजिए, बंद कर दिए। और साइन जो है जो समझना होगा, साइन थीटा के जगह के डिग्री 60 डिग्री, लंब के मान कितना है एच 60 मीटर, कर्ण के मान क्या है
AC तो AC रहने दीजिए। आइए, साइन 60 के मान होता है √3 बटा 60 बटा तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो AC √3 और 60 दूना 120 तो AC बराबर 120 बटा √3। अब हरों का परमीकरण करिएगा तो यहां लिख दीजिएगा हरों का परिमीकरण करने पर 120 बटा √3 जब गुना करिएगा √3 से ऊपर या √3 से 120 √3 3 तिहाई 9 9 के वर्गमूल 3 तो 40 या 20 से 40 √3 मीटर रहेगा था मीटर लिखिए तो लिख लेना। इसीलिए पतंग जो उड़ा रहा बच्चा उस धागा डोरी की लंबाई के मीटर तो लिख लेना 40 √3 मीटर। ये आपको हुआ आंसर। चलिए सुंदर और सजा के लिखने के काम आप कीजिएगा, हम आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। जल्दी से बनाइए और जल्दी से उसको सजाइए। चलिए उतार लिए हैं, आगे चलिएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। अगला भी देखेंगे, ये भी कई बार पूछा एग्जाम में। कह रहा 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर के ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। चलिए इसको हम लोग फोटो पहले बनाते हैं, फोटो बना करके आगे बढ़ाते हैं। जल्दी जल्दी फोटो बना लेंगे। मान लिया जाए के मीटर लंबा लड़का है तो हम लोग यहाँ समझेंगे 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है। ये लड़का हो भैया, माने में क्या जा रहा है, मान लो ना 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है तो 1.5 मीटर यहाँ मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इस लड़का की लंबाई 1.5 मीटर। और कहा लंबा लड़का ऊंचे भवन के एक भवन से कुछ दूरी पर 30 मीटर के ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन का शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। 30 डिग्री से यह समझना होगा। ये मान लिया जाए ये है, ये बी है, ये सी है, डी है, ई है। फिर यहाँ से यहाँ आता है, यही लड़का हो गए तो के डिग्री हो गए ए बी सी डी ई, ये हो जाएगा ए। पहले इसका कोण कितना बन रहा था, तो पहले था 30 डिग्री, बाद में कितना हुआ 60 डिग्री। अब तो आसान है, पूरा ऊंचाई कितना था दोस्त बताइए, के मीटर था तो टोटल ऊंचाई था 30 मीटर, तो 30 मीटर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका ऊंचाई कितना था देखा जाए तो 1.5 मीटर के मीटर 1.5 मीटर, तो घटेगा तो इसको ऊंचाई निकल के आएगा। फोटो पर ध्यान देना होगा। इसको ऊंचाई निकल के कितना आएगा, तो ये तो 30 मीटर है, ये एक घटाइएगा इसे 30 माइनस 1.5 तो कितना आ जाएगा 28.5 मीटर।
इतना मेहनत से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं पूछूं कि भुजा ए की लंबाई कितना, तो 28.5। पूरा ऊंचाई पूछे तो कितना, 30 मीटर। अब तो खेला होगा इतना ही पर ना। तो हम लोग चलेंगे, इसमें दो त्रिभुज बन रहा प्यारे भाई। एक त्रिभुज बन रहा ए एफ ई से में, और एक त्रिभुज बन रहा ए डी ई में। ठीक है, तो चलिए जल्दी से लिखेंगे। त्रिभुज ए बड़का लिखना चाहता बड़ के निकाल लो, ए डी ई में, ए डी ई में। मैं पूछूं कि थीटा के मान के डिग्री, तो ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में थीटा का मान 30 डिग्री। और पूछे कि लंब का मान कितना, तो लंब एच का मान कितना है, तो यहाँ 28.5 मीटर। चलिए, और लाना क्या है, तो चलकर बताइए कि वो भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। मान लिया जाए इसको 1 मीटर मान लेते हैं। ठीक है, यही लाना है ना। इसको मान लीजिएगा 22 मीटर। आइए, 1 मीटर और 22 मीटर। तो यहाँ आप मान लीजिएगा तथा माना कि भुजा बड़का देखो डीई दूगो छोटका जोड़े से बनले है, तो हम लोग कहबे डी प्लस डी एफ प्लस एफ ई। तो ये दोनों जोड़बी तो का हो डायरेक्ट लिखू था एक्स प्लस वाई। आइए, यही तो लाना है, तो थीटा भी मालूम है हम लोग के, तो लगा देते हैं। हम लोग की ऊंचाई मालूम, आधार मालूम नहीं, बड़का में दोनों जुटेगा। बड़का के लिए चल रहा है ए डी ई में, तो आधारवा दोनों सेम होगा, एकरा ने आएगा तो घटेगा। आइए, तो यहाँ चलेंगे, साइन थीटा बराबर लंबाटा का टेन थीटा लंबाटा आधार, तो टेन थीटा लगेगा, टेन थीटा बराबर लंबाटा आधार। चलिए, टेन के टेन, थीटा के जगह के डिग्री 30 डिग्री, लंब के मान कितना 28.5, और आधार के मान कितना x प्लस वाई। ये लिखलिए जो कोई दिक्कत ना है, दिक्कत आगे बढ़ाइए। टेन 30 डिग्री का मान कितना बताइए, 1/√, देख लीजिए। टेन 30 के मान 1/√3, 28.5 बटा x प्लस वाई। तिरछा तिरछी गुना, जब गुना करिएगा तो x प्लस वाई बराबर 28.5√3 ये आया। अब क्या करें, आइए यहाँ चलते हैं। अगला मान लिया जाए कि समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत। अब चलेंगे क्या, त्रिभुज ए ई एफ में। तो चलिए त्रिभुज ए ई एफ हवा ए एफ ई में थीटा बराबर कितना दिले 60 डिग्री। लंब जो एच है कितना दिले है 28.5 मीटर। चलिए, आधार कितना दिले जी, आधार जो है हम लोग एफ ही मान ली है ना, एफ ही का मान कितना 22 मीटर। आइए, अब ये तो लाना है, हम लोग चलते हैं। टेन थीटा बराबर लंबाटा आधार, थीटा के जगह के डिग्री 60 डिग्री, लंब के मान कितना तो 28.5, आधार के मान कितना तो आधार बाई, टेन 60 के मान बताइए कितना होगा, टेन 60√3, 28.5 बटा बाई, तिरछा तिरछी गुना,
बाई रूट अंडर 3 बराबर 28.5। तो बाई बराबर 28.5 बटा रूट अंडर, ये मेरा बाई का मान है। बाई का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे तो एक्स का मान दे देगा, तब पता चलेगा कितना दूरी चल कर गया। पहले यहाँ था, चलते चलते यहाँ गया, तो खाली एक्स के मान लाना है। ठीक है, आइए तो लिख देते हैं बाई का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करने पर। अब समीकरण फर्स्ट समझना है, समझ करके आगे बढ़ना है। समीकरण फर्स्ट का ले देखो, x प्लस बाई, तो x के जगह रखना है कि बाई के जगह रखना है? बाई के जगह। तो लगले पुट कर ले, जगह के अभाव है, x के छोड़ दीजिए, बाई के जगह बैठा दीजिए। तो बाई के जगह कितना बैठाना है जो बताओ? तो 28.5 बटा रूट अंडर 3, और यहाँ बराबर 28.5 रूट अंडर 3, ये प्लस तो पटी माइनस। तो बताइए कहाँ लेके जाए? जगह की दिक्कत है तो इधर ले आते हैं। चलिए यहाँ समझना होगा, 28.5 रूट अंडर 3 है, उधर लेके जाइए, एक्स के रहने देते हैं, एक्स बराबर, समझिएगा जब एक्स बराबर है तब देखिए क्या है, एक्स के एक्स प्लस तो पटी माइनस, तो 28.5 रूट अंडर 3 माइनस प्लस तो पटी माइनस क्या होगा? 28.5 बटा रूट अंडर 3। ये दोस्त एक्स बराबर एलसीएम लीजिएगा था 3। आप बोलिए 3 तिहाई 9, 9 के वर्गमूल 3। तो जब 3 हो गया तो 28.5 गुना 3, 5 15, 8 24, 24 1 25, और 2 3 6, 6 2 3 6, इतना होगा ना? 85. 5 15 हाथ ने 1, 8 24 1 25 के 5 हाथ ने 2, 3 6 2 8, दशमलव के दाएं तरफ 1 अंक, 1 अंक 85.5 माइनस इसी खलास 28.5। घटाओ रे दोस्त, घटा के बताओ। 85.5 तो चला गया था 0, और 10 10 5 15, 15 ने 60 गए तो 7, और यहाँ 7 ने से 2 गए था 5 बटा रूट अंडर 3। अब यहाँ चलेंगे हरों का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण करने पर। अब देखना होगा, जब परिमेयकरण करना तो x बराबर 57 बटा रूट अंडर 3 रूट 3 रूट 3, तो 57 रूट अंडर 3, 3 तिहाई 9, 9 के वर्गमूल 3, 19 तिया 57, आ गया आंसर 19 रूट अंडर 3 मीटर, ये आपको आंसर। तो यहाँ लिखिएगा, इसीलिए बिंदु डी से एफ की दूरी, चली गई दूरी से लड़का द्वारा चली गई दूरी कितना? तो 19 रूट अंडर 3 मीटर, ये आपको आंसर हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर लेकर के चलते हैं आपको, और अगले क्वेश्चन से मुलाकात करवा रहा है, जल्दी नोट कीजिए। करा भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन का शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की क्या कीजिए? मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए समझना होगा, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन पर मान लिया जाए दोस्त कि यहाँ से इस तरह से हम फोटो ऐसे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत? आइए ये मान लिया जाए कि क्या है, भवन की ऊंचाई है। अब भवन की ऊंचाई आप समझ रहे हैं,
यहाँ पे भवन की ऊंचाई h बराबर के मीटर, तो h बराबर 20 मीटर। कोई दिक्कत नहीं, एकदम माइंड फ्री करके पढ़ो, कोनो दबाव नहीं लेना है। ये जरूर अपने आप पर विश्वास जीतना है कि हमको जितना बेहतर तैयारी है इतना किसी का तैयारी नहीं है, और माइंड फ्री करके मन लगा के पढ़िए। एकदम मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर से बेहतर समझने आ रहा होगा और समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए ना, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पानी उनी पी लीजिए, थक गए हैं तो मीनार से 20 मीटर के ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार, इस संचार लगल है, क्या लगल है? संचार। इसकी ऊंचाई बोल रहा है, तो इसकी ऊंचाई कहेगा, तो आगे हम देख लेते हैं। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। आइए, यही है ना जी, तो ये हो गए 60 डिग्री, ये हो गए 45 डिग्री। बढ़िया से दर्शा लीजिएगा। आई ये मीनार है, ये संचार है, तो संचार के एकरा हम मान ली h मीटर के मीटर, तो एकरा मान लिया जाए कि ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। यहाँ लाना है, संचार की ऊंचाई बोल रहा है, संचार की ऊंचाई बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई। फिर से एक मिनट देखेंगे, फिर से समझते हैं क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार के मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। संचार की चर्चा ना कह रहा है, संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री। किताब से थोड़ा क्वेश्चन को मिला लीजिएगा, अब मिला करके आगे बढ़िएगा, ठीक है? आप लोग मिला लिए? चलिए, आइए तो हम लोग यहाँ चलते हैं, निकाले क्या कह रहा है समझिएगा। निकालना है हम लोग के मीनार की ऊंचाई, तो निकाल लेंगे। यहाँ हम चलेंगे त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में थीटा बराबर के डिग्री, तो यहाँ 45 डिग्री, और यहाँ पे थोड़ा सा छोटा छोटा लिखो। त्रिभुज ए सी बी में दिया गया है थीटा बराबर 45 डिग्री, लंब को h बराबर कितना? तो 20 मीटर, और आधार दे ले जी। लाना क्या है? आधार बराबर BC, क्या? BC मान सकते हैं कुछ भी x बाई। तो लगाइए, कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? tan थीटा बराबर वही खानदानी फॉर्मूला, tan थीटा बराबर लंबाटा आधार। आइए, tan थीटा का क्या डिग्री? 45 डिग्री, लंब के मान कितना? तो 20, आधार के मान कितना? 20। tan 45 के मान कितना? तो tan 45 के मान 1। आइए यहाँ रखते हैं 1, अब 20/20, तिरछा तिरछी गुना करो एक मान करके, तब BC बराबर 20 मीटर। BC बराबर यहाँ लिख सकते हैं कि 20 मीटर, आधार आ गया के मीटर? 20 मीटर। अब आगे देखिएगा, आगे निकालना है, तो आगे लगाइएगा, ये पूरा ऊंचाई निकालना है। तो त्रिभुज, चलिए त्रिभुज DCB में थीटा बराबर 60 डिग्री, लंब क्या है? h कितना है? तो यहाँ अगर लंब देखा जाए पूरा, लंब एकरा में काम करेगा DB, कोची? DB, भुजा DB कोची? तो AB प्लस D, AB की मान कितना? 20,
आई कवची एच, ये हुआ ना। चलिए अब समझिएगा, यहाँ पे आप है जो लिखना चाहते हैं तो इसको ये भी लिखिएगा और सुंदर लगेगा। आइए अब यहाँ हम चलेंगे सूत्र से, तो tan थीटा हमारा क्या होता है, लंबटा आधार। tan थीटा के जगह के डिग्री, तो यहाँ देखा ना जी 60 डिग्री। अब बराबर लंब के मान कितना, तो लंब के मान आइले है 20 प्लस एच बटा आधार के मान का इतना ले ली है, आधार ले ली है 20, आया है ना। चलिए ना tan 60 की जगह रखिए, tan 60 कितना होता है, tan 60 √3, 20 प्लस एच बटा 20, तिरछा तिरछी गुना 20 प्लस एच बराबर 20 √3। इसको गुना कीजिए, गुना नहीं बल्कि उधर लेके चले जाओ, 20 √3 प्लस तो पटी माइनस एच बराबर 20 कॉमा ले लो तो √3 माइनस होगा। देखिए यही आंसर देता है क्या, आंसर मिलाइए और आगे बढ़ते हैं। सही है, चलिए जल्दी से नोट कीजिए। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन समझना होगा और समझ करके आगे बढ़ना होगा। चलिए अपने अंदाज में बढ़ाइए, अपने ईमानदारी पूर्वक, अपने अगर जीत को हाँ पाना है या अपने जीत पर विश्वास रखना है, जानते हैं अपने आप पर भरोसा रखना होगा। हमेशा अपने आप पर भरोसा रखिए तो आगे चल के अच्छा आप कर सकते हैं कुछ। कह रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई, जखनी भवन कहे थे ओकरा पढ़ले बुआ संचा। अब यहाँ पढ़िए बुआ, पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है और भूमि के एक बिंदु से मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उस बिंदु से पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात की, क्या जी एकदम लट्टू आयल है वही सीधा बैठा उसे थोड़ा पढ़ा है। आइए यहाँ समझना होगा, एक भूमि ले लीजिए, समझिए एकरो में 2 क्वेश्चन दागल है। यहाँ पे क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर एक पेडेस्टल यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए इधर देखेंगे बातें कम, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगल है। यहाँ से यहाँ मूर्ति मान लेते हैं कि पेडेस्टलवा पर शिखर, पेडेस्टल के यहीं तक पेडेस्टल है, लिख लीजिएगा पेडेस्टल। पेडेस्टल ये दोस्त ये समझ लो, यहाँ से इसको हम मान लेते हैं कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर, ये तो 1.6, चलो इसको भी लिख लो 1.6 मीटर। समझिए अब इसके साथ कहेगा ऐसे कैसे बने नु सर, आप समझावा ही हो ना जी, पूरा बने बता ना। शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर, यह बिंदु मान लीजिए, मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है। चलो आवा एक क्या डिग्री 60 डिग्री है, फिर आगे 60 डिग्री और उसी बिंदु से, वाह कितना बढ़िया बात बोल दिल की, मान लिया जाए ए है ये बी है, से यही बिंदु पर से, यही बिंदु पर से उसी बिंदु पर पेडेस्टल, ये देखा यहाँ तक पेडेस्टल है, पेडेस्टल का शिखर का उन्नयन कोण अब आवा 45 डिग्री है। तो मान लेते हैं इसको क्या डिग्री, तो यहाँ लिखते हैं इसको मान लेते हैं 60 डिग्री, इसको मान लेते हैं 45 डिग्री। चलिए अच्छा है, ये पेडेस्टल है, ये मूर्ति की ऊंचाई है,
आइए ना, ऐसा पढ़िएगा कि कभी नहीं भूल पाइएगा। वो CLC के मार्गदर्शन में आप आए हुए हैं। आइए समझते हैं। एक कोण अपने हिसाब से दर्शा लीजिएगा। यहाँ दो दो को लगा लिख दे लीजिए। ये वाला हटा देते हैं। ये क्या डिग्री है जी? 45 डिग्री। वो क्या डिग्री है जी? 60 डिग्री। आप समझिए। तो पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45। पेडेस्टल की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कह रहा है, इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कि h बराबर भाट, यही लाना है। समझ आ रहा है? इसको मान लिए हैं h बराबर भाट। ABC इज्जत दे दियो D, इज्जत दे दियो D। अब एकर ऊंचाई मूर्तिया के दे दिल के, पेडेस्टल के ना दिल के, कुछ ना करेला है। पेडेस्टल की ऊंचाई लाने के लिए वही खानदानी फॉर्मूला को हम लोग प्रयोग करेंगे और उसको प्रयोग करके आंसर लाएंगे। समझना होगा। 5 नंबर ने हर एक साल पूछता, इस बार भी छपल रहेगा। आप मन मार के पढ़िए और चलिए। 2 गो इसमें फॉर्मूला 2 बार बनेगा। 2 त्रिभुज है, यहाँ चलेंगे त्रिभुज, जो इच्छा करे जो अपनाओ। DCB में थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ए आधार ए कर। त्रिभुज DCB में थीटा बराबर के डिग्री 45, छोटका के लिए छोटा एंगल है। और यहाँ लंब पूछे तो लंब माना गया है, माना कि लंब पेडेस्टल की ऊंचाई क्या है? तो DB बराबर यहाँ मान लेते हैं h मीटर। यहाँ भी मान लीजिएगा कौची, पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर। आप पर डिपेंड करता है। पेडेस्टल की ऊंचाई h बराबर क्या? भाट। ना मानिएगा छोड़ दीजिए, मानिएगा तो लिख लीजिएगा। आइए आधार चलिएगा का इसमें, तो आधार कितना है? आधार बराबर हम मान लेते हैं कि BC है। लंब h बराबर क्या मान लेते हैं? तो यहाँ क्या है? DB है। क्या चीज? DB है। ध्यान दीजिएगा, tan थीटा के सूत्र लगाइए। माना गया है DB, कोई दिक्कत है तो बोलिएगा नहीं। माना कि तो लिख दीजिएगा, माना कि ज्यादा दिक्कत रहता। माना कि लंब h बराबर DB है। आइए tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा के जगह के डिग्री, तो थीटा के जगह यहाँ लिख दीजिएगा 45 डिग्री। और लंब के मान कितना माना लिए? DB। आधार के मान कितना? BC। tan 45 के मान कितना? वो 1 के नीचे 1, तो DB बटा BC। तो जाना हो जी, DB बराबर BC बोल सकूँ। DB बराबर आप पर डिपेंड करता है क्या मानिएगा। चलिए आइए चलते हैं यार। अब हम चलेंगे क्या? त्रिभुज ACB में। त्रिभुज CB में थीटा बराबर कितना? तो थीटा बराबर 60 डिग्री। पूछे कि लंब जो है AB बराबर पूछे, AB जब बन रहा कितना? वो 1.6 अब प्लस कौची DB, कौची DB। ए है इसमें लंब। इधर देखिए कौन भी लिख लिए, लंब आधार लिख लिए। तो चलते हैं सूत्र से। तो tan थीटा बराबर tan थीटा लंब बटा आधार। tan लिखिएगा, tan थीटा के जगह के डिग्री 60 डिग्री। लंब के मान बताई थी, तो लंब के मान है वो 1.6 प्लस DB। आधार के मान BC। tan 60 के मान बोलिए, tan 60 रूट अंडर 3 1.6 प्लस DB हम बटा तिरछी गुना। जब गुना करिएगा तो BC रूट अंडर 3 बराबर 1.6 प्लस DB। अब BC बराबर
क्या होगा 1.6 प्लस डीवी बटा रूट अंडर 3। हमको बीसी लाना है ना, बीसी लाना है कि डीवी लाना है? लाना है तो ये वाला। आइए बीसी का मान लाना है हम लोग के बीडी, कुछ लाना है बीडी या डीवी, तो कर देते हैं बीडी के जगह डीवी के जगह मान लीजिए समीकरण इसको फर्स्ट तो लिख दीजिए। यहाँ पे देखिएगा ये डीवी है, ये डीवी है, तो ये डीवी लाना है, यहाँ क्या है बीसी है, तो आप कर सकते हैं बीसी के जगह बीसी के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर बीसी का मान समीकरण फर्स्ट में पुट करने, ध्यान दो बीसी के मान क्या लाया है, बीडी बोलो या डीवी बोलो, तो आप ये रख दीजिएगा, यहाँ पर ही रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बीसी के जगह डीवी, कौची डीवी बराबर 1.6 प्लस डीवी बटा रूट अंडर 3, नीचे का छुपल ओवर, तिरछा तिरछे गुना, जब गुना करिएगा तो डीवी बराबर डीवी रूट अंडर 3 बराबर, देख रहे हैं जी, रूट अंडर 3 बराबर 1.6 प्लस डीवी, ये हो गया। ये प्लस ने इसको टांग किधर ले आते हैं और उधर लेके चले जाएंगे, और लेके जाएंगे तो बात समझ में आ रहा होगा। चलिए नोट कर लिए हैं तो आगे बढ़ रहे हैं, सब मिटा रहे हैं, पूछेंगे तो बताइएगा। चलिए यहाँ लिख लेते हैं, इधर वाला इधर लेके चलाते हैं, प्लस में पटी माइनस में, तो क्या है डीवी रूट अंडर 3, डीवी रूट अंडर 3 माइनस डीवी बराबर क्या है 1.6, अब डीवी कॉमा ले लो तो रूट अंडर 3 माइनस 1 बराबर 1.6, ये दोस्त ये पट्टी सट्टा, ये पट्टी सट्टा था, वो पट्टी 1.6 बटा रूट अंडर 3 माइनस 1, हारों का परमीकरण करिएगा, परमीकरण करिएगा तो कर दीजिए, हम तैयार हैं, आप रहिए तैयार। लिख लीजिएगा हारों का परमीकरण करने पर तो रूट अंडर 3 माइनस तो कौची प्लस, तो हो गए प्लस, ब्रैकेट उठा लीजिए, तो डीवी बराबर गुना करिएगा तो 1.6 रूट अंडर 3 1.6, ऊपर ऊपर गुना कर दिली, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए आप निश्चिंत रहिए, आपको आंसर लाके हम ना देंगे जी, यहाँ देखेंगे तो यहाँ डीवी बराबर 1.6, क्या कॉमन ले सकते हैं क्या 1.6 रूट अंडर 3 1.6 बटा 3 3 9, 9 के वर्गमूल 3 3 माइनस 1, तो 1.6 रूट अंडर 3 प्लस 1 बटा 2 कट जाएगा, काटिएगा तो कितना होगा 0.8 रूट अंडर 3 प्लस 1 मीटर, आंसर यही आया होगा, तो लिख लेना। इसीलिए पेडस्टल की ऊंचाई, ऊंचाई कितना तो आया आपको 0.8 रूट अंडर 3 प्लस 1 मीटर, आंसर, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। चलिए मुझे उम्मीद है कि समझ में आया होगा, आप लोग कुछ भी मानिए, आपके सोल्व किया हुआ सही होना चाहिए, लॉजिक सही होना चाहिए, फॉर्मूला सही होना चाहिए, मैथ बिल्कुल सही, माइनस प्लस में गलती थोड़ा होता है, भले आंसर ना मिलेगा लेकिन गलत होगा, उसके चक्कर में ना
मत रहना कि सर बोले हैं कि नहीं होता है, लॉजिक सही होना चाहिए। बढ़िया से सोल्व कर दीजिए, आंसर कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ाएं क्या, अगला क्वेश्चन की ओर। ये समझिए, कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए सेम प्रश्न है, एक ही वीडियो में बनाएंगे तो ज्यादा लॉन्ग होगा। इसमें 16 प्रश्न है, 8 प्रश्न आज सोल्व किए हैं, 8 प्रश्न अगला वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो एक मैथ के एक बार बढ़िया से सुंदर और आकर्षक बनाइए और जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम का डेट काफी नजदीक सटते जा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, नया क्वेश्चन के चक्कर में ना रहिए। चलिए तो ठीक है, बना के लेके आइएगा। आज का इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।